मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का विज्ञान विषय। उस विज्ञान विषय में क्या है, बायोलॉजी का सेक्शन अध्ययन करेंगे। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 6 क्या है, टिश्यू ऊतक है। इस ऊतक के 6 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आपका 7वां वाला पार्ट है। 7वां वाला पार्ट है इस ऊतक से संबंधित। ठीक है, तो देखिए हम लोग ऊतक में पढ़ चुके हैं कि ऊतक है क्या, ऊतक कितने प्रकार का होता है। तो हम लोगों ने देखा था ऊतक क्या है, आपका एपिथेलियल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, फिर लिक्विड टिश्यू है। तो हम लोगों ने ऐसे 5 प्रकार में इनको कैटेगराइज किया था, जिनमें से हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ चुके हैं। एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीटली पढ़ चुके हैं कि एपिथेलियल टिश्यू है क्या, एपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार का होता है यह भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। एपिथेलियल टिश्यू को टोटली कंप्लीट हमने पढ़ लिया। अब हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे क्या, मस्कुलर टिश्यू। क्या देखेंगे, मस्कुलर टिश्यू देखेंगे। जो सेकेंड है हमारा दूसरा वाला भाग है वो क्या है आपका, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू को हिंदी में क्या कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू को हिंदी में कहते हैं पेशीय ऊतक। इसे क्या कहते हैं, पेशीय ऊतक कहते हैं। मस्कुलर टिश्यू को पेशीय ऊतक। ठीक है, ये पेशीय ऊतक क्या होता है, पेशी मसल्स कहने का मतलब है, यहाँ पर हमने मस्कुलर लिखा है तो मस्कुलर का मतलब मसल से संबंधित है, यानी पेशी से संबंधित है। तो ये जो देख रहे हैं कि हम जो गति करते हैं, चलते हैं फिरते हैं, अपने मुताबिक चल लेते हैं फिर लेते हैं, या फिर क्या है कि हमारे शरीर के कुछ अंग हैं जो अपने आप काम करते रहते हैं, जो हमारे शरीर में होने वाली क्रियाएं हैं अपने आप संपादित होती रहती हैं। तो उनको संपादित करने के लिए भी कुछ विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। वही ऊतक क्या होते हैं, ये पेशी ऊतक होते हैं। ये ऊतक जो है अक्सर कैसे होते हैं, रेशेदार होते हैं और लंबे तंतुवत संरचना इनकी होती है पेशी ऊतक की। ठीक, देखिए पेशी ऊतक की अगर प्रकार की बात करें तो पेशी ऊतक मुख्य रूप से 3 प्रकार का है। पेशी ऊतक भी मुख्य रूप से कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। ए, बी, सी, ये 3 काइंड आप लिख लीजिए। ए में क्या है आपका, ये है आपका अरेखित पेशी ऊतक। क्या है, अरेखित पेशीय, अरेखित पेशीय ऊतक। फिर नेक्स्ट क्या है, रेखीय। पहला है आपका अरेखित है और दूसरा क्या है, रेखित पेशी ऊतक। रेखित पेशीय ऊतक। नेक्स्ट क्या है आपका, हृद ऊतक। ये 3 प्रकार के ऊतक है, अरेखित पेशी ऊतक, रेखित पेशी ऊतक, हृद ऊतक। तीनों को अलग अलग हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अरेखित पेशी ऊतक को। अरेखित पेशी ऊतक, पहले अंग्रेजी नाम भी देख लीजिए। अरेखित पेशी ऊतक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग, इनवॉल्यूंटरी। क्या नेचर इसका क्या है, इनवॉल्यूंटरी। टिश्यू, इसे इनवॉल्यूंटरी टिश्यू भी कहते हैं, इसे वॉल्यूंटरी टिश्यू कहते हैं। वॉल्यूंटरी टिश्यू कहते हैं और इसे कार्डियक टिश्यू कहते हैं। कार्डियक टिश्यू। ठीक, तो देखिए रेखित को अगर अंग्रेजी में नाम लेंगे तो क्या कहेंगे हम लोग कि इनवॉल्यूंटरी। चलिए अभी इसको मिटा दीजिए,
पहले समझ लीजिए इसको अंग्रेजी में, और एक ही की अंग्रेजी लिखेंगे तो स्ट्रिप्ड होगा। क्या है ये? अनस्ट्रिप्ड, अनस्ट्रिप्ड टिश्यू, अनस्ट्रिप्ड टिश्यू, और रेखित को स्ट्रिप्ड टिश्यू, स्ट्रिप्ड टिश्यू अंग्रेजी में कहेंगे। लेकिन ये और रेखित पेशी ऊतक का अनस्ट्रिप्ड टिश्यू अंग्रेजी नाम, और रेखित पेशी ऊतक को अंग्रेजी में स्ट्रिप्ड टिश्यू, हृदय ऊतक को कार्डियक टिश्यू। परंतु और रेखित का एक और नाम है जो हमने पहले लिखा था, वह इसका एक और नाम है, वह क्या है आपका? इनवॉल्यूंटरी टिश्यू या अनैच्छिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अनैच्छिक, अनैच्छिक ऊतक, अनैच्छिक ऊतक, या फिर इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं? इनवॉल्यूंटरी टिश्यू। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ये स्ट्रिप्ड है तो इसको क्या लिखते हैं? ऐच्छिक, ऐच्छिक ऊतक, और इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? वॉल्यूंटरी टिश्यू। कार्डियक आपका कार्डियक है, पहले नोट कर लीजिए, फिर एक एक को हम समझाते हैं। नीचे आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम इसको इधर लिख देते हैं। दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं आर अनैच्छिक ऊतक इन वॉल्यूंटरी टिश्यू, और इसको आर ऐच्छिक ऊतक वॉल्यूंटरी टिश्यू। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इसको नोट करिए। अब क्रम वाइज एक एक को पढ़ेंगे हम लोग और एक एक को समझेंगे कि ये है क्या। मस्कुलर टिश्यू यानी पेशी ऊतक पढ़ रहे हैं कि जिनमें पेशियां पाए जाएंगी, उस प्रकार की ऊतक जिनमें मांसपेशियां हैं। मांसपेशियों का निर्माण जिस कोशिका से मिल करके मांसपेशियां जो क्या है वह एक अंग हो गया, तो उस अंग का निर्माण हुआ होगा किसी ऊतक से, तो वह ऊतक कौन सा है? पेशी ऊतक। और यह जो पेशी ऊतक बना हुआ है या किसी विशेष प्रकार की कोशिका से बना होगा, तो उन सब के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे क्रमवार। तो इस आधार पर हम लोगों ने इनके कार्य के आधार पर देखा हम लोगों ने कि यह मस्कुलर टिश्यू जो है यह तीन प्रकार का है। पहला अरेखित है, दूसरा रेखित है, तीसरा हेड है। अलग अलग अध्ययन करेंगे हम लोग। ठीक है, मिटाते हैं तो पहले वाले को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला वाला क्या है आपका? अरेखित पेशी, अनस्ट्रिप्ड टिश्यू, या इसी को कहते हैं अनैच्छिक ऊतक, इनवॉल्यूंटरी ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए अरेखित कहने का मतलब क्या है? अरेखित यानी कि इसमें रेशा नहीं होता है, इसमें रेखाएं नहीं होती हैं, रेशा नहीं होता है। ठीक है, और इनवॉल्यूंटरी है। इनवॉल्यूंटरी नेचर कैसा है? अनस्ट्रिप्ड, यानी कि पहली चीज क्या है कि इसमें रेशा नहीं होता है, रेशा नहीं होता है, पहली चीज, पहली खासियत है। और दूसरी चीज इनवॉल्यूंटरी है। इनवॉल्यूंटरी का मतलब क्या हो गया? इनवॉल्यूंटरी कहने का मतलब, अनैच्छिक कहने का मतलब कि इन पेशियों के ऊपर आपके इच्छा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेंगी या अपनी इच्छा से काम करेंगी। जैसे है क्या
कि मान लीजिए हाथ ऐसे है हमारा, तो हाथ तब तक नहीं उठेगा जब तक हम चाहेंगे नहीं इसे उठाना। मगर इसके केस में क्या है, आपको इसके केस में क्या है, और एक चीज अनैच्छिक पेशीकोतक में क्या है कि इस पे आपका अधिकार नहीं चलेगा, यह अपने हिसाब से चलता रहेगा, अपने हिसाब से चलता रहेगा। ठीक है, तो यह क्या होता है, यह और एक चीज, यह पेशी क्या काम करता है, यह स्वतः काम करता रहता है। दूसरा, यह स्वतः काम करता रहता है, या इसे लिख सकते हैं स्वतः फैलता। स्वतः फैलता काम कैसे करेगा, फैलेगा चाहे सिकुड़ेगा तभी ना काम करेगा। स्वतः फैलता एवं सिकुड़ता रहता है, स्वतः फैलता एवं सिकुड़ता रहता है, आपके हिसाब से नहीं, स्वतः काम करता रहता है। इसी कहते अनैच्छिक, आपके इच्छा का कोई मतलब नहीं है, यह अपनी इच्छा से फैलेगा, अपनी इच्छा से सिकुड़ेगा और अपनी इच्छा से काम करता जाएगा, काम करता जाएगा। ठीक, इसीलिए इसे अनैच्छिक ऊतक कहते हैं, इनवॉल्यूंटरी टिश्यू कहते हैं। और एक चीज क्यों कहते हैं, इसमें रेशा नहीं होता, रेखाएं नहीं होती, रेखा या रेशाएं नहीं होती हैं। पाया कहा जाता है, या पाया कहा जाता है, यह पाया जाता है खोखले अंतरांगों में, खोखले अंतरांगों में। पहले चीज, खोखले अंतरांगों का मतलब अंतरांग, अंदर के अंग, बाहर के नहीं। बाहर का तो एपिथेलियल टिश्यू बना रहा है, जो अंदर का खोखला वाला अंग है, जैसे नली है, जो नली है, उस नली का जो एक खोखला वाला, ये सारी इसके अंतरांग है। अंदर वाला जो रेशा भाग है, अंदर वाले भाग को बनाने का काम यह करता है। ठीक है, पहला चीज खोखले अंतरांगों में, समझ गए ना, जो अंदर के हमारे अंग हैं, अंदर बॉडी के अंदर के जो अंग हैं और जो खोखले अंग हैं, उनको बनाने का काम करता है, उनपे पाया जाता। और एक या अनैच्छिक। दूसरा, त्वचा के डर्मिस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, त्वचा के डर्मिस में, त्वचा के डर्मिस में पाया जाता है। डर्म का मतलब ही होता है त्वचा, और डर्मिस कहने का मतलब त्वचा, जो ऊपर वाले भाग के नीचे, ऊपर वाले भाग जो है, ऊपर वाला जो भाग है तो एपिथेलियल है, एपिथेलियल भाग के नीचे भी पाया जाता है, यह अरेखित या अनैच्छिक। जैसे देखते हैं ना कि कभी कभार ऐसे होता है कि घबराहट ज्यादा होने पर ऐसे धड़कने लगता है, ये क्या है, यहाँ पर कंपन होने लगता है, ये हाथ कंपन करने लगता है, धक धक। फिर यहाँ पर देखते हैं कान में लगा करके, डॉक्टर जो कान में लगाते हैं और हाथ पे ऐसे रख करके आला सुनते हैं, तो यहाँ पर भी धक 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 की आवाज़ यहाँ से आती है, यानी कि ये फैल रहा, सिकुड़ रहा है। यहाँ पर नस, हृदय नहीं, यहाँ पर नस ये भी फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, कुछ गति हो रही है तभी ना धक धक कर रहा है, यानी फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, तो ये खोखला अंतरांग हो गया। और दूसरी चीज़ क्या होती है, कभी कभार आपने ये भी देखा होगा कि मांसपेशियां जो फड़कती रहती हैं, सलमान खान वाला जो ऐसे डोले इधर से उधर होता है, ठीक है, तो वो देखेंगे कि कभी कभार किसी किसी जगह पे अपने आप ही मांसपेशियां ऐसे धड़कती हैं। तो जो मांसपेशियां जो अपने आप धड़कती हैं, इसका ताज़ा उदाहरण आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे, कि जब बकरा वकरा खरीदने जाते हैं, मीट उट खरीदने जाते हैं, तो जो काट करके रखते हैं, तो काट कर रखेंगे जब, तो देखिएगा जो बकरे को टांगे रहते हैं उनकी मांसपेशियां अपने आप ऐसे धड़कती रहती, मांसपेशियां ऐसे धड़कता है, हृदय को छोड़कर बाकी की मांसपेशियां भी ऐसे ऐसे दुक 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 गति होती है। तो वो जो मांसपेशियों वही त्वचा के डर्मिस में पाया जाता है, ये आपका अरेखित पेशी। उसी के कारण वो अपने स्वतः ही धड़कने रहती हैं, स्वतः उनको उनमें गति कराने की जरूरत नहीं होती, स्वतः फैल सिकुड़ती रहती हैं त्वचा के नीचे, त्वचा के डर्मिस में। ठीक है, नेक्स्ट कहा बालों की जड़ों में, ये कहा बालों की जड़ों में, बालों की जड़ों में पाया जाता है। ठीक, तो ये है आपका
अरेखित ऊतक। अब इसे अरेखित यानी कि इनवॉल्यूंटरी है, रेशा नहीं होता है। ठीक, कैसे आप जानेंगे कि इसमें रेशा नहीं है और किसमें जानेंगे कि रेशा है। ठीक है, किसमें जानेंगे कि आप रेशा है और कैसे जानेंगे रेशा नहीं है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण वही, जब मीट खाते हैं आप लोग तो आप जो गोल पीस होता है, जो गोल वाला पीस होता है, जब गोल पीस खाएंगे तो देखिएगा उसमें रेशा नहीं होता है, उसमें जाली नुमा ऐसे बना रहता है, जाली जाली नुमा रहता है। ठीक है, तो और जो हड्डी से जुड़ा हुआ है, जैसे लेग पीस मुर्गे का जब खाएंगे तो लेग पीस को निकाले के जब तोड़ के खाएंगे देखेंगे परत दर परत एक एक रेशा निकलता है, एक एक परत उसमें से रेशा निकलता है। लेग पीस में से, लेग पीस को जब खोलेंगे तो एक एक पीस रेशा ऐसे निकलता है। तो समझ गए ना, वो रेखित पेशी हो जाएगा। और जो गोल पीस है उसमें से रेशा जहाँ से नहीं निकलता है, वह गोल वाला पीस, वो मांस वाला पीस जो है वो किसमें आ जाएगा आपका अरेखित पेशी। वही क्या है, अरेखित पेशी। मीट खाइएगा तो ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, रेखित पेशी। ठीक है, मिटाते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, रेखित पेशी ऊतक। ठीक, स्ट्रिप्ड टिश्यू, इसे क्या कहते हैं, स्ट्रिप्ड टिश्यू। और इसे कहते हैं ऐच्छिक, ऐच्छिक ऊतक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ऐच्छिक ऊतक कहते हैं। और इनवॉल्यूंटरी नहीं, ये क्या होता है, वॉल्यूंटरी होता है। ठीक है, ये वॉल्यूंटरी टिश्यू होता है, यानी कि इसे अपने इच्छा के अनुसार हम चला सकते हैं। तो रेखित पेशी यानी कि अभी बता दिया हम लोगों ने कि जो लेग पीस खाएंगे तो उसमें ऐसे ऐसे जब निकालेंगे तो देखेंगे एक एक परत दर परत एक एक रेशा निकलता है। ऐसे छुड़ाएंगे देखेंगे रेशे नुमा एक एक रेशा निकल रहा है। ठीक, तो वह क्या है, यह रेखित पेशी की इसकी खासियत क्या है कि यह पहली चीज हड्डी से जुड़ी रहती है। यह हड्डी से जुड़ी रहती है। ये जो मांसपेशियां होती हैं, ये रेखित जो पेशियां होती हैं, रेखित पेशियां हड्डी से जुड़ी रहती हैं। और दूसरा क्या है, रेशेदार होती है। कैसे होती है, रेशेदार होती है। हड्डी से जुड़ी रहती है, रेशेदार होती है। जो हड्डी वाला पीस आप खाएंगे, बोनी पीस, हड्डी वाला पीस जब खाएंगे, कोई हड्डी वाला पीस उसमें रेशा होता है। वही आप लेग पीस का उदाहरण दिए हैं मुर्गे में, देख लीजिएगा, खुद समझ में आ जाएगा। बताने से कम, जब देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। हड्डी से जुड़ी रहती है, रेशेदार होती है। ठीक है, और इन्हें कहते क्या है, इसीलिए हड्डी से जुड़े रहने के नाते, हड्डी से जुड़े रहने के नाते ही इन्हें क्या है, कंकाली पेशियां भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, हड्डी से जुड़े रहने के नाते, हड्डी से जुड़े रहने के कारण इन्हें कंकाली, इन्हें कंकाली पेशियां भी कहते हैं। कंकाली पेशियां भी कहते हैं। हड्डी से जुड़े रहने के कारण यह कंकाली पेशियां भी कहते हैं। कंकाल, कंकाल यानी हड्डी से जुड़ करके बनाया गया है, इसलिए कंकाली पेशियां। कभी क्वेश्चन में पूछ देगा कंकाली पेशियां किसे कहते हैं, तो रेखित पेशियों को ही कंकाली पेशियां कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए पाया कहाँ जाता है, यह पाया कहाँ जाता है, तो देख लीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं कहाँ पाया जाता है। पाया कहाँ पर जाता है यह, तो भाई हड्डी जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ से मांस जुड़ के पाया जाता है। अब बता दिया हमने, लेग पीस अभी बता दिया। तो मुर्गे में तो भाई लेग ही होता है, हाथ तो होता नहीं है, इसलिए अब लेग पीस की ही बात कर रहे हैं। अब भाई आदमी में तो हाथ भी होता है। तो ये पाया कहा जाता है आपका हाथ एवं पैर। कहाँ पाया जाता है, हाथ एवं पैर में पाया जाता है। और काम क्या करता है, गति कराने का। हाथ एवं पैर की गति
कराने में। तो पाया जाता है हाथ एवं पैर में, और हाथ एवं पैर की जो गति होती है वह कराने में यह काम करता है रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी। फिर और कहाँ पर यह पाया जाता है आपका, और कहाँ पर पाया जाता है, जहां जहां पर हड्डियां पाई जाएंगी वहां वहां पर पाया जाएगा। सीधी कहा जहां जहां मतलब अब एक एक और लिख करके आप लिख करके एक एक लिख करने से क्या होगा, सिर्फ बोर्ड भरेगा हमारा, लेकिन समझ लीजिएगा तो आसानी हो जाएगी। बस इतना जानिए, हड्डी से जुड़ा रहता है, रेशेदार होता है, ठीक है, लंबा होता है या लंबा होता है, रेशेदार होता है, शाखाएं नहीं होती हैं। एक चीज और नोट कर लीजिएगा, इसमें शाखा रहित होता है। कैसा होता है, शाखा रहित होता है, यह शाखा रहित होता है, ठीक है। और पाया कहा जाएगा हाथ एवं पैर में मैक्सिमम क्वांटिटी में पाया जाता है। जैसे हाथ हमारी गति कर रही है ना, तो गति करे तो खाली हड्डी रहता, तो खाली हड्डी रहता तो कैसे गति करता है, जो कंकाल जो भूत वाला देख रहे होंगे तो ऐसे ऐसे चलता है, लेकिन वो वाला नहीं है। इसमें और मांसपेशियां रहेंगी तो स्मूथली चलेंगी, यानी कि बड़े अच्छे ढंग से। तो इसलिए क्या है, हाथ एवं पैर में पाए जाते हैं। हाथ एवं पूरे पैर की गति को कराने के लिए ये सहायक होती हैं, ठीक है। बाकी और भी जो अंदर हमारे बोन्स हैं, उन बोन से क्या है कि यह जुड़ा हुआ रहता है, जो मांस, जो हड्डी से मांस जुड़ा रहता है, उस पेशी को ही कहते हैं हम लोग रेखित पेशी, ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक क्यों, कि इनको अपने इच्छा के अनुसार हम चला सकते हैं। हाथ को अपनी इच्छा के अनुसार चला सकते हैं, पैर जब चलना है तो अपनी इच्छा के अनुसार चला सकते हैं, गर्दन को हम अपनी इच्छा के अनुसार चला सकते हैं। मीट लेने जाते हैं ना, कहते हैं गर्दन वाला पीस दे दीजिए, गर्दन वाला पीस खा के देखिएगा, ठीक है। तो इस यहाँ से शरीर को हम अपनी इच्छा के अनुसार डुला सकते हैं, हिला सकते हैं। तो जहां से भी अपने शरीर को इच्छा के अनुसार चला सकते हैं, जिन अंगों को, उन सारे अंगों में पाया जाएगा रेखित पेशी, जिसे कहते हैं ऐच्छिक पेशियां। और जिन अंगों को हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चला सकते, नहीं हिला डुला सकते, वहां पर पाई जाएंगी अरेखित पेशियां, जिन्हें कहते हैं अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। क्या काम है, कहाँ पाई जाती है, सारी चीजें आपको बता दिया, ठीक। नेक्स्ट आपका क्या है, रेखित पेशी हो गया, और रेखित हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, हृदय ऊतक है, कार्डियक टिश्यू है। नेक्स्ट है आपका सी, हृदय ऊतक, जिसे कहते हैं कार्डियक टिश्यू। ये क्या है, ये अभी अनैच्छिक है। प्रकार तो इसका भी क्या है, अनैच्छिक है। इसको भी, हृदय को भी अपने हिसाब से हम नहीं इसको धड़का सकते कि हृदय तुम धड़को, हृदय तुम रुक जाओ धड़कना, इसको भी नहीं कर सकते। लेकिन इसकी जो कोशिकाएं हैं, जो यह जिन कोशिकाओं से मिल करके बना है, वह कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिल करके बना है, कार्डियक सेल्स से मिल करके बना है। इसलिए इस पेशी ऊतक में इसकी क्रिया अनैच्छिक होने के बावजूद हम लोग इसको कार्डियक टिश्यू, हृदय ऊतक को अलग पढ़ते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो यह नाम से स्पष्ट है, हृदय ऊतक है। पाया कहाँ जाएगा आपका, हृदय में पाया जाएगा, ठीक है, हृदय में ही पाया जाएगा। तो यह सबको स्पष्ट है, कहाँ पाया जाएगा, हृदय में पाया जाएगा, हृदय में पाया जाएगा, हृदय में पाया जाता है। और बना होता है किसे, कार्डियक सेल से बना होता है। कार्डियक टिश्यू है तो कार्डियक सेल से बना होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, शाखाओं वाली एक केंद्रकीय होता है। इसमें एक केंद्रक पाया जाता है, एक केंद्रकीय है। यह टिश्यू कैसा है, एक केंद्रकीय है, एक केंद्रकीय, केंद्र की एक केंद्र की है। और शाखान्वित कैसे है कि हृदय को जब बनाएंगे हम लोग तो हृदय में देखेंगे कि जो हृदय ये है, ये 4 भागों में, 4 कक्षों में बटा हुआ होता है। यह 4 कक्षों में क्या है, बटा हुआ होता है। इस प्रकार से ये ऐसे देखेंगे तो ये जुड़ करके ऐसे 4 कक्षों में बटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे एक कक्ष इधर का हो गया, एक कक्ष इधर का, एक कक्ष इधर का, एक कक्ष इधर का। तो देखिए
1 2 3 4 कक्षों में बटा हुआ है, तो ये सेल्स भी अलग अलग बटे होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे। तो यही कह रहा है कि शाखान्वित होता है। कैसा होता है? ये शाखान्वित होते हैं। जो कार्डियक सेल्स है शाखाओं में बटे होते हैं, अलग अलग शाखाओं में बटे होते हैं। और इसमें जो केंद्रक होता है एक ही केंद्रक होता है। जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में सिर्फ क्या पाया जाएगा? सिंगल न्यूक्लियस, एक एक केंद्रक पाया जाएगा, और ये शाखाओं में बटे होंगे, पाया कहा जाएगा हृदय में। क्रिया कैसी है? अनैच्छिक है, यानी कि अपने हिसाब से ये धड़कता है, और क्या है कि जब चाहेगा तो धड़कता रहेगा, और चाहेगा क्या, जब गति रुक जाएगी हृदय की तो फिर समझ लीजिए कि पूरा शरीर ही रुक गया। तो चाहने का ना चाहने की तो बात ही नहीं है, जीवन पर्यंत धड़कता रहता है। बस यही अंतर है आपका। वहां पर अनैच्छिक जो पेशियां हैं कि जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं हिला डुला सकते, ठीक है, तो वह जीवन पर्यंत अपने काम नहीं करती रहती हैं। उनको क्या है कि अनैच्छिक होता है, हम उन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, परंतु कंट्रोल नहीं है, लेकिन क्या है कि जीवन पर्यंत वो काम नहीं करती रहती है। लेकिन हृदय जो है ये जीवन पर्यंत धड़कता रहता है जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। ठीक, ये अंतर है, इसलिए हम लोग अनैच्छिक क्रिया होने के बावजूद भी इसको अलग पढ़े हैं। ठीक, तो ये आप लोगों ने देख लिया पेशीय ऊतक। तो दूसरा है आपका पेशीय ऊतक भी खत्म हुआ। अब पेशीय ऊतक के बाद जो आता है नेक्स्ट जो है आपका पेशीय ऊतक के बाद संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। संयोजी ऊतक जिसे कहते हैं क्या? कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू को देख लीजिए, इसको भी कौन सा नंबर है? तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर है, जिसे हिंदी में कहते हैं संयोजी ऊतक। हिंदी में कहते हैं संयोजी ऊतक, अंग्रेजी में कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू क्या है? यह नाम देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, कनेक्शन का काम करेगा। एक अंग को दूसरे अंग से या एक ऊतक को दूसरे ऊतक से जोड़ने का काम करेगा यह कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, टिश्यू कहा हमने इसलिए कि कोशिका का समूह होगा, सिर्फ एक कोशिका ही नहीं होगा, वह कोशिका का समूह होगा, इसलिए हमने टिश्यू कहा। तो यह टिश्यू जो है कहाँ पाया जाएगा? यह टिश्यू उस जगह पे पाया जाएगा जहाँ पर एक अंग दूसरे अंग से जुड़ा हुआ है। जैसे हमारा हार्ट है, यह एक प्रकार का अंग है। यह हार्ट हमारा जुड़ा हुआ है, हमारे शरीर के किसी न किसी पार्ट से जुड़ा होगा। किडनी है, किडनी हमारा पीछे यहाँ पर लगा रहता है, बोन मैरो से लगा रहता है। तो जिसके द्वारा लगा रहता है वह कौन सा है? हमारा संयोजी ऊतक है। ठीक है, तो जो दो ऊतक आपके पाए जाते हैं, दो ऊतकों को जोड़ने का काम या दो अंगों को जोड़ने का काम जो करता है वो कौन करता है? संयोजी ऊतक करता है। ठीक है, देखिए दो ऊतक को जोड़ने का काम यह करता तो है, लेकिन इसमें क्या होता है, इनकी को जोड़ने का मतलब कि ऐसा हमारे दिमाग में आता है कि कोई ऐसा गम वाला चीज होगा, गम मतलब चिपकने वाला, कि जो चिपकने वाला चीज होगा बीच में आ जाएगा और दो लोगों को ऐसे आपस में जोड़ देगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें की खासियत क्या है। इसमें ऐसा कोई चीज नहीं पाया जाता है, ऐसा कोई चीज नहीं पाया जाता। दोनों चीजें आपस में जुड़ी तो रहती हैं, लेकिन ऐसा कोई चिपकने वाला चीज इसमें नहीं पाया जाता। और बहुत ही मामूली सा, बहुत छोटा सा क्या होता है, स्पेस होता है। क्या होता है, दो ऊतकों के मध्य में, इनमें दो जो जुड़ रहे हैं वो जुड़ने वाले दो ऊतकों के मध्य में, जुड़ने वाले दो ऊतकों के मध्य में बहुत कम जगह पाई जाती है, स्पेस बहुत कम स्पेस होता है, बहुत कम स्पेस होता है। तो भाई स्पेस रहेगा तो स्पेस क्या होगा कि खाली तो नहीं रहेगा, वह स्पेस खाली तो नहीं रहेगा। तो जो स्पेस होता है वह उस स्पेस में क्या है,
स्पेस में मैट्रिक्स भरे होते हैं। स्पेस में क्या है? मैट्रिक्स भरे होते हैं। मैट्रिक्स भरे होते हैं। अब ये मैट्रिक्स जो भरे होते हैं, मैट्रिक्स की क्वालिटी कैसी होती है? ठीक है, मैट्रिक्स की क्वालिटी कैसी होती है? ये जो मैट्रिक्स है वह मैट्रिक्स जेलीनुमा हो सकता है। कैसा होता है? जेलीनुमा, यानी कि देखते हैं जैम जेली जो खाते हैं, ना ठोस होता है ना तरल होता है, दबाने पर ऐसे पिच पिच करता है। जेलीनुमा हो सकता है, तरल भी हो सकता है, तरल भी हो सकता है। दोनों तक जुड़े हुए हैं तो उनके बीच जेलीनुमा चीज हो सकती है, तरल चीज हो सकती है जो दोनों को जोड़े हुए हैं। और तीसरा क्या हो सकता है? सघन कोई चीज हो सकती है जो बहुत ही सघन किसी चीज से भी ये जुड़े हो सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है? कठोर भी हो सकता है। जो मैट्रिक्स है वो क्या है? कठोर भी हो सकता है। जहाँ से जुड़े हैं वहाँ कठोर भी हो सकता है। ये इतनी चीजें हैं मैट्रिक्स के बारे में। ठीक, तो देख रहे हैं कि जो दो ऊतक जुड़े हुए हैं, संयोजी ऊतक का मतलब क्या हो गया? संयोजी ऊतक का मतलब यह काम क्या करता है? दो ऊतकों को, दो अंगों को या दो ऊतकों को जोड़ने का कार्य करता है। दो अंगों को या दो ऊतकों को जोड़ने का कार्य करता है यह। ठीक है, दो ऊतकों को या दो अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। यह इसका फंक्शन है संयोजी ऊतक का। जो दो ऊतक आपस में जुड़ रहे हैं उनके मध्य कोई गम नहीं होता है, कोई ऐसी चीज नहीं होती है जैसे फेविकोल लगा के दो लकड़ी को जोड़ा जाता है, तो ऐसी कोई चीज नहीं होती है। उसमें स्पेस पाया जाता है। उस स्पेस में भरा क्या होता है? मैट्रिक्स भरा होता है। वह मैट्रिक्स कैसा होता है? जेलीनुमा हो सकता है, वो मैट्रिक्स तरल हो सकता है, वो मैट्रिक्स सघन हो सकता है, वो मैट्रिक्स कठोर हो सकता है। क्यों इतने प्रकार के हो रहे हैं? उस ऊतक, वह जो विशेष ऊतक जो दोनों जुड़ रहे हैं, उनके कार्य के अनुसार, ऊतक के कार्य के अनुसार इन मैट्रिक्स की जो प्रकृति है कि जेलीनुमा, तरल, सघन, कठोर, तो ऊतकों के लिख लीजिए पूरा जुड़ने वाले ऊतकों के कार्य के अनुसार मैट्रिक्स की प्रकृति अलग अलग होती है। ठीक है, ये चीज है जो दोनों तक जुड़ रहे हैं, दोनों के जुड़ने कार्य के अनुसार ही इनकी प्रकृति जो होती है अलग अलग होती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया? संयोजी ऊतक। ठीक है, तो ये होता क्या है संयोजी ऊतक? इतने में आप लोगों ने ये चीज देखा। ठीक है, अब ये जो है नोट कर लीजिएगा, मिटाते हैं इसको। अब ये जो संयोजी ऊतक है तो देख रहे हैं आप, भाई सोचने वाली बात है, विज्ञान है ये। विज्ञान को ज्यादा रटने की कोशिश मत कीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक, देख रहे हैं कि दो ऊतक को या दो अंग को जोड़ने का काम कर रहा है। तो हमारे पूरा शरीर यहाँ से लेकर सर से लेकर पांव तक देखें तो सब कोशिका से मिलकर बना है, और कोशिकाएं आपस में जुड़कर ऊतक का निर्माण किए हैं। वही ऊतक ने आपस में जोड़ करके अंग का निर्माण किए हैं, और सब अंग ही तो है हमारे शरीर का। हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, मुंह है, जीभ है, ये क्या है, सब अंग तो है। तो सबको जोड़ेगा, सबको जोड़ने वाला कोई ना कोई कनेक्टिव टिश्यू होगा, सभी ऊतकों को जोड़ने वाला कोई ना कोई कनेक्टिव टिश्यू होगा, अर्थात यह शरीर में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाएंगे। तो यह शरीर में सबसे अधिक फैले रहते हैं, इसको भी नोट करिएगा। ये शरीर में सबसे अधिक फैले रहते हैं। ठीक है, ये शरीर में सबसे अधिक फैले रहते हैं। सबसे अधिक फैले रहते हैं कनेक्टिव टिश्यू।
कनेक्टिव टिश्यू शरीर में सबसे अधिक फैले रहते हैं और लगभग इतना लगभग 30% लगभग 30% लगभग शरीर का लिखिए, लगभग शरीर का 30% भाग इसी ऊतक का बना होता है, इसी ऊतक का बना होता है। ठीक है, तो 30% भाग क्या है, इसी ऊतक का बना हुआ है। तब बात समझ में आया। अब ये संयोजी ऊतक भी कई प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, क्या काम होता है संयोजी ऊतक का?